ऑल स्टूडेंट, ऑल हियर माय चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और जैसा कि सभी श्रोताओं को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि 2-3 दिन का वीडियो हमने ऑनलाइन पढ़ा था, लेकिन उस तरह से सही रूप से आप वीडियो आ नहीं पाया। इसके कारण हम फिर आज आप लाइन पे पढ़ा रहे हैं। तो पहला हमारा, मेहनत लगती है सफलता को पाने में। मेहनत लगती है सफलता को पाने में, लोग ऐसे ही नहीं दिन रात किया करते हैं। दिन रात किया करते हैं। वक्त बता सकता है कि आपके पास कितना पैसा है। वक्त बता सकता है कि आपके पास कितना पैसा है, लेकिन दौलत नहीं बता सकते कि आपके पास कितना वक्त है। आपके पास कितना वक्त है। तो दूसरा हमारा इंग्लिश में कोटेशन है, द डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड पेरेंट्स। द टीचर सी द 30 or 40 student different words in different kinds, but the parent see only one child. The teacher want to every student to care each other to carefully. तो और जब छोटे और विद्यालय में जब बच्चा आता है तो एक अध्यापक जैसा जिसकी स्ट्रेंथ होती है कि सरकारी मानक 30 से 40 तक है, लेकिन 50-60 तक लोग सेक्शन बना देते हैं। उसमें छोटे बच्चों के लिए काफी, और 40 मिनट 45 मिनट का समय देते हैं, तो कितने लोग वॉच कर पाएंगे। और घर जाने के बाद बच्चे का कोई केयर नहीं करता है। तो हर बच्चे में, हर बीज में जिस तरह अंकुरण करने की क्षमता होती है, उसी तरह से हर बच्चे में टैलेंट होता है, लेकिन उसे इन्वायरमेंट देने की जरूरत होती है। तो पहला दायित्व है माता पिता का, पेरेंट्स का यह दायित्व होता है उसे अच्छा संस्कार दें। एक कागज की डिग्री जो होती है एक किसी स्थान पर पहुंचने के लिए होता है, लेकिन वहां उसका काम प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसके आचरण और उसके वाणी बिहेव वह उस पर निर्धारित करता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड कि किस आचरण का व्यक्ति है, उसको कौन सा पोस्ट सुटेबल दिया जाए। तो पहला हमारा आप लोगों से निवेदन है कि आप एक अच्छे संस्कारवान बनिए। जैसे रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, सभी मुसलमान भाइयों को मेरे तरफ से रमजान के पवित्र मौसम पर सबको हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन है, शुभकामनाएं हैं। कि इसमें कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो गरीबों को अनुदान तो करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा पैसा देते हैं, लेकिन वो वीडियो डाल करके पोस्ट कर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, जो ईश्वर को या अल्लाह को गुनाह लगता है। तो ये नहीं है कि दिखावा मत करिए। दान दिया जाता तो गुप्त दान दिया जाता है, उसे दिखाया नहीं जाता है। तो इसी क्रम में हम अपने टॉपिक पे चल रहे हैं, इतिहास से संबंधित आज हमारा है। तो पहला हमारा प्रश्न है, एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारत का प्राचीन इतिहास से प्रश्न एवं उत्तर। भारत में पुरातत्व विभाग का पिता किसे माना जाता है? इसका आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम। लॉर्ड कैनिंग के समय 1860 ईस्वी में पुरातत्व विभाग का गठन हुआ। अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में ही सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन स्थलों की खोज हुई। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व विभाग का पिता कहा जाता है। दूसरा है, भारत में खोजा गया प्रथम मानव किस प्रजाति से संबंधित है? इसका उत्तर है नेग्रोइट प्रजाति से संबंधित है। भारत में मानव के प्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी तथा मध्य पाषाण काल में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नाहर से प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर से प्राप्त हुआ।
एंथ्रोपोलॉजी के अनुसार इनकी प्रजाति नेग्रोइड थी। 50 लाख ईसा पूर्व का प्राचीनतम मानव जीवाश्म जो अफ्रीका से प्राप्त हुआ है उसकी प्रजाति भी नेग्रोइड थी। तीसरा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो उत्तर है मेहरगढ़, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मध्य पाषाण काल में बागौर, राजस्थान एवं आदमगढ़, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। चौथा भीमबेटका, जिसका उल्लेख इन सब प्रश्नों को हम इसके पहले वाले वीडियो में भी डाल चुके, जो लाइव में पढ़ाए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है गुफाओं के शैलचित्र। शैलचित्र का प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। पांचवा है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? उत्तर है भोपाल में स्थित इस संग्रहालय का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। कहां स्थित है? भोपाल में, और इसका नया नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। छठा है, सिंधु सभ्यता काल से प्रधान एवं नगरीय सभ्यता थी, किंतु इसे ऐतिहासिक शब्दावलियों में किस नाम से जाना जाता है? ऐतिहासिक शब्दावलियों में किस नाम से जाना जाता है? आद्य ऐतिहासिक युग से प्रोटो हिस्टोरिक उस काल को कहते हैं जिसके लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं किंतु अपठनीय है। लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है किंतु अपठनीय, जो पढ़ने के योग्य नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, जैसे उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है, उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी, किंतु अभी तक इसे निर्णायक रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है। सामान्यतः इसकी लिपि को भाव चित्रात्मक कहा जाता है। सातवां है, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं, चित्रलेखीय लिपि, लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। आठवां है, हड़प्पा संस्कृत के प्रमुख जानकारी के स्रोत क्या हैं? आंसर है सर जॉन मार्शल, जब पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल जब पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, उसी समय दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में प्रथम स्थल हड़प्पा की खोज की गई। इसी हड़प्पा स्थल के नाम पर इसका सबसे उचित नामकरण भी हड़प्पा सभ्यता हुई। कनिंघम के नेतृत्व में ही सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन स्थल की खोज हुई। नौवां है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? उत्तर है हड़प्पा सभ्यता में प्रायः लाल एवं काले रंग के मृद भांडों का प्रयोग होता था। नौवां है जो पाषाण कालीन स्थल की खोज हुई थी। और नौवां है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? इसका हो गया। 10वां है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? सिंधु सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिव की मूर्ति मोहनजोदड़ो से के आधार पर सिद्ध है कि मूर्ति पूजा इस सभ्यता का अभिन्न हिस्सा था। ऐतिहासिक काल में मूर्ति पूजा का पहला उदाहरण ईस्वी सन में गौतम बुद्ध की मूर्तियों से प्राप्त होता है। 11वां है पशुओं में किसकी
किसी एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरे और टेराकोट कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। इसका उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर हाथी, गैड़ा, व्याघ्र, भैंसा, हिरण आदि के साक्ष्य बड़े स्तर पर मिलते हैं, लेकिन गाय अंकित मोहरें कम संख्या में प्राप्त हुई हैं। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत गाय प्रमुख पशु थी। 12वां है, एक जूते खेत की खोज की गई थी। उत्तर है, राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्निकुंड, गुजरात के लोथल से बंदरगाह युग्म समाधि, गुजरात के सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां, सिंध के मोहनजोदड़ो से शिव की मूर्ति, विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। 13वां, ऋग्वेद प्राचीनतम मानव साहित्य है। ऋग्वेद प्राचीनतम मानव साहित्य है, जिसमें 18 मंडप, 1028 सूक्तियां हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद का ही है, ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी का, ऋग्वेद का ही है। मूल वैदिक ग्रंथों का क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत। प्राचीनतम एवं सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, इसमें 1 लाख श्लोक समाहित हैं। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था। क्या था? जय संहिता था। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। चतुर्वर्ण, दास प्रथा, विवाह, पंचायत, राज्य आदि का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त हुआ है। दशराज्य युद्ध परुषणों, रावी तट पर भरत कबीले के राजा सुदास व 10 राजाओं के संघ के मध्य हुआ था, जिसमें सुदास विजयी रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी श्रोताओं से यह विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे हम आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित, अभी तो इतिहास से क्रम वाइज हम आपको डाल रहे हैं, अभी प्राचीन इतिहास लेकर चल रहे हैं। धीरे धीरे हम आपको प्राचीन से मध्यकालीन की तरफ बढ़ेंगे, मध्यकालीन से मॉडर्न की तरफ बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं को, जैसा कि हाई स्कूल सीबीएसई बोर्ड का आज इंग्लिश का विज्ञान का पेपर था और उत्तर यूपी बोर्ड का इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का पेपर था, तो हाई स्कूल का पेपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन से काफी क्वेश्चन आए थे, लाइट से आया था। जो बच्चे स्ट्रगल किए हैं उनके लिए बहुत आसानी के साथ वो अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, और जो केवल काम चलाओं के लिए पढ़े हैं वो किसी तरह से तो अपना 30 उधर और 23-24 इधर लेकर के अपना बेड़ा पार कर ले जाएंगे। तो हमने अब शुरू में आपको बताया कि किसी स्थान पर पहुंचने के लिए एक कागज की डिग्री तो आपके काम आती है, लेकिन सुटेबल स्थान के लिए जब तक आपका बाह्य ज्ञान नहीं हुआ तब तक आप उचित स्थान नहीं पा सकते हैं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।